हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग एनालिसिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चीन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, चीन में अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करें तो वहाँ के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी, जो एक तरह से मिलिट्री की सबसे बड़ा एक कमीशन है, उसके वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष जांग युक्सिया को अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जांग युक्सिया शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति है, उनके सबसे करीबी अफसरों में, जनरलों में माने जाते थे और वो एक तरह से शी जिनपिंग के करीबी दोस्त भी माने जाते थे। तो यहाँ पे अपन आज के सेशन में बात करेंगे कि इन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया और शी जिनपिंग को इनसे क्या खतरा था या कम्युनिस्ट पार्टी में इनकी क्या भूमिका थी। इसके अलावा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की है, उसमें इनकी क्या भूमिका थी और ये शी जिनपिंग के लिए किस तरह से खतरा हो सकते थे, और इसके अलावा इसके बैकग्राउंड में क्या क्या अरेस्ट हुए हैं, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष थे जांग युक्सिया, और ये शी जिनपिंग के युवा अवस्था से ही, मतलब जो स्ट्रगलिंग एज थी वहां से ही शी जिनपिंग के साथी थे। तो इन्हें रिसेंटली चीन में अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीन में शी जिनपिंग के बाद में सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं और आर्मी में सबसे ताकतवर जनरल। इसकी आप किस तरह से पुष्टि कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीन में आर्मी में सबसे पावरफुल कमीशन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, और उसके चेयरमैन है शी जिनपिंग, और उसके उपाध्यक्ष है, जो वाइस चेयरमैन है, वो है आपके जांग युक्सिया। तो इस पद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीन में कितने बड़े ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा जांग युक्सिया की चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें भी बड़े डिसीजन लेने में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और एक तरह से वह शी जिनपिंग के भरोसेमंद जनरल माने जाते थे, भरोसेमंद व्यक्ति माने जाते थे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि चीन में इस तरह की हिस्ट्री रही है कि जब भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शेडो में अगर कोई जनरल या कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी में या आर्मी में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पावरफुल होता है या ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो कि शी जिनपिंग के लिए थ्रेट हो सकता है, तो उसे इसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर या किसी जासूसी के आरोप लगाकर उसे अरेस्ट किया जाता है, उसके खिलाफ जांच की जाती है और उसे पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से शी जिनपिंग, आप सब अवेयर होंगे कि 2023 में हुए चुनाव के बाद शी जिनपिंग चीन में आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के योग्य है। वह लगातार अपनी पूरी उम्र तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जांग युक्सिया, जो कि शी जिनपिंग के एक तरह से दोस्त या भरोसेमंद साथी थे पार्टी में, चाहे वो आर्मी में, तो उन्हें क्यों हटाया गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि रिसेंट टाइम में, जो अभी हाल ही के एक वर्ष में, जांग युक्सिया लगातार बड़े डिसीजंस ले रहे थे और कई बार वे शी जिनपिंग को बाईपास करने की भी कोशिश करते थे डिसीजंस लेने में। और ये चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि इससे पहले भी चीन में जैसे 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को हटा दिया गया। इसके अलावा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में जैसे जो टोटल 6 मेंबर्स थे चेयरमैन के अलावा, उनमें 6 में से 5 मेंबर्स को इसी तरह हटा दिया गया, जो कि काफी पावरफुल थे। तो भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर आप ये मानिए कि मिलिट्री की सबसे बड़ी जो कमीशन है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उसके 5 जनरलों को हटा देना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे ये सारे डिसीजंस एक तरह से इस बैकग्राउंड में लिए जाते हैं कि कोई भी जनरल या कोई भी व्यक्ति चाइना में शी जिनपिंग से ज्यादा पावरफुल ना हो, उन्हें बाईपास करने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे जांग युक्सिया, जो कि शी जिनपिंग के करीबी दोस्त थे, एक तरह से बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें प्रिंसलिंग भी कहा जाता है। देखिए, चाइना में प्रिंसलिंग कहा जाता है कि जब चीनी क्रांति हुई थी तब उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया, उनके फादर भी एक साथ रहे और उन दोनों ने भी उसमें लगातार स्ट्रगल किया, साथ स्ट्रगल किया है, साथ ही रहे हैं। तो उन्हें प्रिंसलिंग भी कहा जाता है, मतलब एक तरह से राजकुमार, स्ट्रगलिंग राजकुमार, जो चीनी क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग और जांग युक्सिया, इनमें जांग युक्सिया लगातार शी जिनपिंग को बाईपास कर रहे थे और इसी कारण से इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में, जो एक तरह से बहुत बड़ा एक देशद्रोह का आरोप है कि अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्टली एक मैसेज जाता है चाइना में कि कोई भी व्यक्ति जो चाइनीज प्रेसिडेंट को बाईपास करने की कोशिश करेगा, उनसे ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करेगा या उनकी वफादारी को चैलेंज करेगा, तो वह व्यक्ति किसी भी तरह से सत्ता में नहीं बना रह सकता। एक तरह से ये संदेश भी दिया गया। इसके अलावा चाइना में रिसेंट भ्रष्टाचार के काफी मामले उजागर हुए
और यहाँ पे शी जिनपिंग अपनी छवि सुधारने के लिए सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 6 में से 5 जो उपाध्यक्ष है उन्हें भी हटा दिया गया। तो एक तरह से संदेश दिया गया है चाइनीज मिलिट्री में भी कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है वो किसी भी लेवल तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो टॉप लेवल से बॉटम से लेके टॉप तक हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इस गिरफ्तारी के पीछे एक तरह से शी जिनपिंग की फेस सेविंग जो भ्रष्टाचार के कारण खराब हो रही थी उसको भी बचाया गया, और शी जिनपिंग को चैलेंज करने वाले जनरल को भी इसी तरह से हटाने का एक तरह से एक परंपरा एक सही साबित हुई है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। नए सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आपकी कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें कि आपको कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करना है। थैंक यू एवरीवन।